नमस्कार। ई ऑफिस में ई फाइल एमआईएस रिपोर्ट्स में हमने अभी तक फाइल और रिसीट टैब के बारे में, उनके अंदर जो ऑप्शंस है उसके बारे में बेसिक बेसिक कुछ रिपोर्ट्स देखी थी। इस बार इस वीडियो में हम अगले दो टैब डिस्पैच और वीआईपी टैब देखेंगे। तो अगर मैं ब्राउज़र की तरफ चलूँ तो इस ब्राउज़र में अब हम डिस्पैच टैब हमारा जो है और जो हमारा वीआईपी टैब है, इन दो टैबों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं डिस्पैच टैब पे। डिस्पैच टैब, डिस्पैच के बारे में रिपोर्ट्स होंगी। डिस्पैच हमारे जो जो भी हमारे फाइल्स वगैरह है, जिसको हमारे यहाँ से जो लेटर डिस्पैच हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट हम देख सकते हैं। डिस्पैच के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है सीआरयू डिस्पैच और दूसरा है डिस्पैच रजिस्टर। तो हम पहले सीआरयू डिस्पैच पे चलते हैं। जिन ऑफिसेज में सीआरयू सेंट्रल रिसीट यूनिट, सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे ये रिपोर्ट काम आ सकती है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है, इसको खुल जाने देते हैं। ये रिपोर्ट का ऑप्शंस खुल गया है हमारे पास। सीआरयू डिस्पैच, इसमें हमारे पास फ्रॉम और टू डेट में हमारे पास डेट के साथ साथ समय है। इसमें हम फ्रॉम से टू डेट में 1 मंथ का डिफरेंस रख सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। फिर हमारा जो सेक्शन ऑप्शन है, यहाँ पे हम अगर क्लिक करें तो हमारे पास जितने भी हमारे सेक्शन होंगे उनके नाम आते होंगे यहाँ पे। अदरवाइज आप अगर डिपार्टमेंट ले लेंगे तो कंप्लीट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ जाएगी। मान लीजिए जैसे अभी फिलहाल यहाँ सेलेक्ट सेक्शन आ रहा है जो डिसेबल्ड है, जब डिपार्टमेंट ऑप्शन था। अब ये डिसेबल्ड है, इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कलेक्टर कटनी वाला ये जो ऑप्शन है, अगर इस पर चला जाता हूँ तो ऑफिस ऑफ कलेक्टर लिख के आगे विद इन दिस सेक्शन जो सब सेक्शन होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर नीचे आउटपुट फील्ड है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आपको जो जो आउटपुट में चाहिए है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर नीचे आप इस रिक्वायर्ड बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको कंसर्न रिपोर्ट मिल जाएगी। अब हम चलते हैं डिस्पैच के सेकंड ऑप्शन में, डिस्पैच रजिस्टर। इसमें भी हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, डिटेल्ड, मंथ वाइज, समरी। डिस्पैच रजिस्टर, रजिस्टर हम जो अभी हमारे यहाँ ऑफिसेज में जो रजिस्टर मेंटेन रहते हैं उस रजिस्टर की तरह ही ये डिस्पैच रजिस्टर की रिपोर्ट है, पर काफ़ी कहना चाहिए कन्फाइंड रिपोर्ट है, फिल्टर्ड रिपोर्ट है। मतलब आपको काफ़ी यूजफुल हो सकती है ये रिपोर्ट। तो इसके ऑप्शंस में वन बाई वन चल सकते हैं हम। तो हम डिस्पैच में, डिस्पैच रजिस्टर में डिटेल्ड वाले पे क्लिक कर दिया मैंने, इसको ओपन हो जाने देते हैं। ये हमारे सामने खुल गया है। तो एज यूजुअल जैसे हमने बात किया था पहले भी कि जब हम डिटेल वाली रिपोर्ट देखते हैं तो डिफरेंस ऑफ डेट यानी फ्रॉम डेट टू डेट में 1 मंथ से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। सेकेंडली एक्चुअली देखिए, डिस्पैच को आप अगर ई ऑफिस में इस टर्म में देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पे ये इश्यूज मिलेगा। मतलब जो आपके यहाँ से डाक इशू हुई है, ठीक है, तो या तो डिस्पैच रजिस्टर के अंदर जो हम जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं वो दो तरह की चीज़ों के बारे में बात करता है। या तो जो इश्यूज हैं या जो आपने रिमाइंडर्स भेजे हैं, तो वो आप दोनों यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस आपको पुराने वाले ही मिलेंगे फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है फॉलो अप का। याद होगा आपको कि हमने डिस्पैच में बात किया था कि हम फॉलो अप और नॉन फॉलो अप यानी विदाउट फॉलो अप वाला ऑप्शन था। अगर आप उनमें फिल्टर कर सकते हैं यस और नो के साथ, अदरवाइज ऑल रखेंगे तो जिसमें आपने फॉलो अप किया है, जिसमें आपने फॉलो अप नहीं किया है, वो दोनों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर वाली बात कर रहे थे कि टाइप में या तो आप उसको सारी रिपोर्ट देख सकते हैं, या कोई नया आपने अभी इशू किया है, या कोई रिप्लाई आया था, या कोई रिमाइंडर है। तो एज सच आप इस क्राइटेरिया पे फिल्टर लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड पे। फिर नीचे तो एडवांस पैरामीटर्स, यानी आपके पास और भी पैरामीटर्स हैं डिस्पैच के बारे में, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसको ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। और डिस्पैच का जो अदर ऑप्शन रजिस्टर में मंथ वाइज, इसमें भी आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मगर चूंकि डिटेल वाले में अभी हमने 1 मंथ की बात की थी, हम मंथ वाइज में ये 6 महीने की डेट का डिफरेंस रख सकते हैं। समरी वाला सेम है, समरी में हम जो है हमारी डेट 1 मंथ ही रखेंगे डिफरेंस, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। परंतु एक न्यूमेरिकल डेटा आ जाता है कि वहाँ नंबर लिख के आ जाएगा, हाइपर लिंक वाला। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। तो नॉर्मल था ये, हमने डिस्पैच रजिस्टर का ऑप्शन देख लिया है, यानी डिस्पैच टैब को देख लिया है। अब हम वीआईपी टैब पे चलते हैं। तो वीआईपी टैब में हमारे पास एक चीज़ जो इसमें अभी बाकी टैब से अलग है, उसकी वो पहले नंबर की लिंक है, वीआईपी एंड सिटीजन रेफरेंसेस डैशबोर्ड। इस पर पहले मैं क्लिक कर देता हूँ जब तक ये खुलता है। तो ये एक्चुअली जब तक खुल रहा है मैं बता दूँ, एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जितनी आपके पास, मतलब आप देख के ही उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख के ही जो हमारे पास चार्ट होता है एक्चुअली, जो लोग जानते होंगे इस टर्म को, तो उस चार्ट से हमको समझ में आ जाता है। जैसे अभी ये खुल गया है, जैसे एक चार्ट टाइप का ये सर्कल बना है, तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ।
कि सर्कल में हमको ये ब्लू कलर यानी 22 टोटल जो है हमारे क्लोज्ड किए हमने, जो वीआईपी रेफरेंसेस वाले हमारे पास थे। और अभी हमारे पास जो रेड कलर में है यानी 1001 इस केस में, यानी डेमो में जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए होंगे जिसमें वीआईपी रेफरेंस मेंशन किया होगा, उसमें अभी 1001 जो है पेंडिंग है। तो एक जस्ट एक फिगर को देखकर हमें एक अंदाजा लग जाता है, क्योंकि वीआईपी रेफरेंसेस वाली फाइल्स जो होती हैं वो प्रायोरिटी होती है। इसी तरह सिटीजन रेफरेंस का है, अभी यहाँ कोई डायग्राम बन के नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ क्लोज्ड और पेंडिंग दोनों ही 0-0 है। तो एक हमें वन टाइम लुक में ही समझ में आ जाता है कि हमारे पास अभी कितने पेंडेंसी है, क्योंकि दोनों ही हाई प्रायोरिटी मैटर रहते हैं। अब हम वीआईपी टैब के दूसरे ऑप्शंस में चलते हैं। अब मैं इस पर क्लिक नहीं करता हूँ, जनरल डिस्कशन कर लेते हैं बस, तो उससे हमारा बेसिक तो डिस्कशन हो ही जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड आता है हमारे पास लिंक वीआईपी डायरी रजिस्टर। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, डिटेल्ड और समरी। जैसा हमने देखा था, डिटेल्ड में हम 1 मंथ के डिफरेंस के साथ या डेट का डिफरेंस है, वो डेट का डिफरेंस लेके, मतलब वीआईपी डायरी रजिस्टर हम क्या चेक कर रहे हैं, एक्चुअली हम वो ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी रिसीट्स हमारे पास वीआईपीज की थी उनका कितने का डायराइजेशन हुआ, उससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो हमको डिटेल में मिल जाएगी। इसी तरह समरी में हमको रिपोर्ट मिल जाएगी नंबर फॉर्म में, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि वो नंबर्स आएंगे कि हमें टोटल नंबर कितनी है, 10, 15, 20, और वो हाइपर लिंक होगी। आप जब उस पर क्लिक करेंगे हाइपर लिंक पे, तब जाकर आपको उसके अंदर की डिटेल मिल जाएगी कि वो कौन कौन सी रिसीट है जो वीआईपी रेफरेंस से आई थी। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे वीआईपी टैब में है, वीआईपी पेंडेंसी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, काम आए। दो चीज़ें हैं इसमें, ओयू वाइज यानी ओयू मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वाइज, और सेकंड है टाइप वाइज। तो पहले हम ओयू वाइज के बारे में डिस्कशन करते हैं, या मैं क्लिक कर देता हूँ जब तक देखते हैं अंदर क्या है, नहीं तो ऐसे ही तो डिस्कशन हम कर ही लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का मतलब ये है, मान लीजिए आपके यहाँ आप या तो सेक्शन वाइज देख सकते हैं कि आपके यहाँ जो जो सेक्शन है उसमें पर्टिकुलर सेक्शन में कितनी आपकी फाइलें वीआईपी रेफरेंस वाली पेंडिंग है, तो वो हर सेक्शन वाइज का आपको एक स्टेटस मिल जाता है। तो इसको खोलने देते हैं, अगर ये नहीं खुल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सेकंड ऑप्शन में जब तक जाकर ये क्लिक नहीं करने देगा लगता है। यस, खुल गया है, उसको देख ही लेते हैं इसमें क्या है। एक्सपेंड इनपुट पैरामीटर्स, ठीक है। अभी इसमें तो देखिए जो रिपोर्ट आ रही है 0-0 आ रही है। इसमें आपको ये देखिए ऑफिस ऑफ कलेक्टर वाला जो सेक्शन है, क्योंकि इसमें एक ही सेक्शन बना हुआ है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है हमारे डेमो में, आपके में जैसा भी होगा उस हिसाब से यहाँ पे नंबर बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको देखिए कि यहाँ पे इतने ऑफिसेज हैं जो आपके ऊपर है, ये वीआईपी मेंशन्ड होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन यूपीएससी, मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं वो मेंशन्ड होंगे। अभी हमारे केस में दिख रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर इन स्टेट्स का एक यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक आ रही है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो दिख जाएगी डिटेल। तो ये इस तरह की एक कहना चाहिए एक जाई रिपोर्ट जैसा है कि आप देख सकते हैं कि क्या आपका स्टेटस है। सेकेंडली ऑप्शन जो हमारा वीआईपी पेंडेंसी में वो टाइप वाइज है, यानी कि जो टाइप वाइज में जाएंगे तो हमारा जो ये ऑप्शन अभी हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, ये अभी हमारा वर्टिकल में आने लगेगा, और उससे भी एक रिपोर्ट आपकी क्लियर हो जाएगी कि किस, मैं टाइप वाइज पे पहले क्लिक कर देता हूँ तो बोलने से देखने से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और इसको खुल जाने देते हैं, तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ। तो ये हमारा खुल गई है रिपोर्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हैं, आप कितने डिफरेंस की डेट में चाहते हैं इसको बढ़ा घटा सकते हैं आप यहाँ से, तो वो उसी हिसाब से फिर आपका नीचे रिपोर्ट आ जाएगी। नीचे मैं ये जो बात कर रहा था कि वर्टिकल में प्रेसिडेंट ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट्स और लाइक दैट जितने भी वीआईपी ऑफिस मेंशन्ड होंगे उनकी रिपोर्ट कैसे पेंडेंसी है, 0 to 7 days, 8 to 15 days, 16, इस तरह की एक रिपोर्ट आपको हमारे सेकेंड ऑप्शन वीआईपी के वीआईपी पेंडेंसी टाइप वाइज से मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वीआईपी में। हमारे पास एक काम करता हूँ, पहले मैंने अभी पॉज करके वीडियो ये किया है, वीआईपी में मैंने वीआईपी रेफरेंस डिस्पोजल पे जाके क्लिक कर लिया है ताकि वो रिपोर्ट हमारे सामने डायरेक्ट खुल जाए। इसमें नेचुरली सब कुछ वैसा ही है, बस आपको एक ऑप्शन यहाँ पे ये मिल जाता है कि आप यहाँ से वीआईपीज को ड्रॉप डाउन बॉक्स से किसी एक पर्टिकुलर की रिपोर्ट देखने के लिए उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल वीआईपी और ऑल वीआईपी नॉन वीआईपी का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। साथ में अगर आपके डेटा में मेंशन्ड होगा नाम, तो आप जब यहाँ पे ऑप्शन चुनेंगे जो भी, तो उनसे रिलेटेड अगर एक यहाँ पर वीआईपी के नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद सेक्शन वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट भी काफ़ी काम आ सकती है। इसके बाद वीआईपी टैब में हमारा लास्ट ऑप्शन वीआईपी रेफरेंस समरी में, वीआईपी रेफरेंस समरी में बेस्ड ऑन क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट सेक्शन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, पहले इसको खुल जाने देते हैं।
ये खुल गई है रिपोर्ट। इसमें देखिए सब कुछ वैसे ही नॉर्मल है, बस आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि बेस्ड ऑन क्या क्राइटेरिया, यानी आपने जो सब्जेक्ट की कैटेगरी रखी है आप उसके हिसाब से, या कौन सा स्टेट है या वीआईपी टाइप है, इस हिसाब से आप यहाँ पर और ड्रॉप डाउन को ऐसा चेंज, मतलब सॉरी, इस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपको जिस बेस पे आप सर्च करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि और आप फिल्टर कर सकते हैं। ये एक्चुअली देखिए यहाँ पे ये रेडियो बटन है, यानी किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर इस वाले ऑप्शन में ये चेक बॉक्स कहलाता है, यानी आप एक साथ कितनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नॉर्मली आप नीचे रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने दो टैब्स, डिस्पैच और वीआईपी के बेसिक बेसिक चीज़ें एमआईएस रिपोर्ट्स की कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस वाला टैब के ऑप्शंस को देखेंगे। उसके बाद हमारा ई फाइल एमआईएस रिपोर्ट भी मेरे हिसाब से 98% 99% कंप्लीट हो जाएगा, कुछ छूटा भी हो सकता है। पर एज सच हमने उसके बेसिक, या आप वैसे भी रिपोर्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आप रिपोर्ट्स को खोलकर उस पर कैसे भी कहीं भी कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप कोई भी डेटा इनपुट नहीं कर रहे हैं, आप बल्कि डेटाबेस से निकाल के रिपोर्ट्स देख रहे हैं, उसमें कहीं कोई गलती होने का सवाल नहीं है। तो मुझे आशा है कि शायद किसी के ये रिपोर्ट्स वाला सेक्शन हमारा काम आ सके, डिस्पैच और वीआईपी टैब। और इसको मैं इस वीडियो को यहीं पे फिलहाल विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।